तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक ऐतिहासिक शहर में, जिसे कलाग्राम के नाम से जाना जाता था, वहाँ के लोग अपनी सुंदर मूर्तियों और उत्कृष्ट कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध थे। शहर के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहाँ एक टूटी हुई बेजान शिव नंदी की मूर्ति स्थापित थी। यह मान्यता थी कि यह नंदी तभी अपनी आत्मा प्रकट करता था और शिवजी तक भक्तों की पुकार पहुंचाता था जब कोई कलाकार अपने कलात्मक अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से भक्तिभाव से उसकी मरम्मत करता था, न कि केवल अपनी कारीगरी दिखाने के लिए। श्रावण मास में कलाकार और ग्रामीण इस मंदिर में आते थे और अपनी बनाई कलाकृतियां अर्पित करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उनकी कला में दिव्यता आती है। परंतु पिछले कुछ दशकों से कलाग्राम के कलाकारों में केवल बाहरी सुंदरता और तकनीकी श्रेष्ठता की लालसा बढ़ गई थी। वे कला को केवल एक प्रदर्शन और नाम कमाने का जरिया मानने लगे थे। हर कोई केवल कितनी बारीक नक्काशी की है और कितनी भीड़ खींच सकता है, इसका बखान करता था, जिससे उनकी कला में भाव और पवित्रता कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही शहर में कई सुंदर मूर्तियां थीं, पर उनमें आध्यात्मिक गहराई और सच्ची कलात्मकता की कमी थी। टूटी हुई बेजान शिव नंदी की मूर्ति, जो कभी अपनी जीवंतता के लिए जानी जाती थी, अब पूरी तरह से निस्तेज और निष्क्रिय लगने लगी थी। समय कोई भी दिव्य स्पंदन नहीं आता था। कलाग्राम में एक अजीब सी सृजनात्मक जड़ता और आध्यात्मिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी कलाकार उस नंदी मूर्ति को जीवित करने का साहस नहीं कर पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे कलाकार चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि नंदी मूर्ति का निष्क्रिय होना उनके भीतर के अभिमान और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। शहर में कलाकार शिल्पराज नाम का एक युवा और अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने कई जटिल मूर्तियों का निर्माण किया था और उसे अपनी कारीगरी पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि नंदी की मूर्ति की मरम्मत करना केवल उसके औजारों और कौशल का काम है, उसमें किसी दैवीय शक्ति या भावना का कोई स्थान नहीं होता। वो अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो कला में आत्मा या आध्यात्मिक शक्तियों की बात करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये केवल अज्ञानी लोगों की बातें हैं। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी कलात्मक श्रेष्ठता और लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। टूटी हुई नंदी मूर्ति बेजान दिख रही थी और कलाग्राम में बाहरी कला के बावजूद एक अजीब सी आंतरिक कमजोरी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास बैठे एक वृद्ध मूर्तिकार संत, जो वर्षों से कलाग्राम के कलाकारों के अहंकार को देख रहे थे, उन्होंने कलाकार शिल्पराज को अपने पास बुलाया। शिल्पराज को संतों पर विश्वास नहीं था, पर मूर्तिकार संत की आंखों में उसे एक ऐसी शांति महसूस हुई जिसने उसे आकर्षित किया। संत ने शांत स्वर में कहा, शिल्पराज, ये टूटी हुई नंदी मूर्ति केवल पत्थर नहीं है, ये कला की सच्ची आत्मा का प्रतीक है, जिसे केवल बाहरी औजारों से नहीं गढ़ा जा सकता। यह इसलिए बेजान है क्योंकि तुम्हारे भीतर कला का अभिमान और आत्मा के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न किया जाता है। नंदी तभी फिर से जीवित होगा और अपनी आत्मा प्रकट करेगा जब तुम अपने भीतर संशयवाद और दिखावे के मैल को हटाकर आत्मा का समर्पण अपनाओगे। संत ने शिल्पराज को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस टूटी हुई नंदी मूर्ति को फिर से जीवित करना होगा। तुम्हें इसके लिए अपने छेनी हथौड़े या बाहरी सामग्रियों का उपयोग नहीं करना है, न ही किसी और की कला की नकल करनी है। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने बड़ी ही तर के अविश्वास, अभिमान और दिखावे को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भक्ति का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल अपनी अंतरात्मा के भावों के सहारे प्रतिदिन इस नंदी मूर्ति को स्पर्श करना होगा और उसे अपने भीतर के प्रेम से सींचना होगा,
मानो तुम्हारी आत्मा ही उसे जीवन दे रही हो। तुम्हें उन भूल ए बिसरे कलाकारों की कहानियों को सुनना होगा जिन्होंने बिना किसी प्रसिद्धि के केवल भक्तिभाव से कला का सृजन किया। ये तुम्हारा आत्मा कला तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। शिल्पराज ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने सारे ज्ञान और औजारों को छोड़कर केवल अपनी अंतरात्मा पर निर्भर रह सकता था, जब उसने जीवन भर केवल भौतिक साधनों पर भरोसा किया था। पर मूर्तिकार संत की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं नंदी मूर्ति को जीवित कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने संशयवादी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। शिल्पराज ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने संशयवादी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन टूटी हुई बेजान शिव नंदी की मूर्ति के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपने महंगे औजार और प्रसिद्ध कलाकृतियां एक तरफ रख दी। अब वह अपने हाथों से अत्यंत कोमलता और एकाग्रता से नंदी मूर्ति को स्पर्श करता। वह केवल उसकी बाहरी बनावट को महसूस नहीं करता था, बल्कि अपने भीतर की अंतरात्मा की धड़कन और कला की अदृश्य ऊर्जा को समझने का प्रयास करता था। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक कलाकार जिसने जीवन भर केवल बाहरी सुंदरता का जादू बिखेरा था, वह अब मौन रहकर कला की सच्ची आत्मा को खोज रहा था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसके हाथ कांपते और उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब व्यर्थ है, क्योंकि उसे कोई दृश्यमान परिवर्तन दिख नहीं रहा था। उसे एहसास हुआ कि जो कलात्मक ज्ञान उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे विनम्रता और सच्ची करुणा सिखा रही थी। उसका अभिमान ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे शिल्पराज हर दिन निस्वार्थ भाव से नंदी मूर्ति को स्पर्श करता गया और उन भूले बिसरे कलाकारों की कहानियों को सुनता गया, जिन्होंने केवल भक्तिभाव से कला का सृजन किया था, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह नंदी मूर्ति को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और दिखावे को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपनी कलात्मक सफलताओं पर नहीं, बल्कि प्रत्येक सृजन की पवित्रता और कला की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये स्पर्श केवल मरम्मत करना नहीं था, ये उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। टूटी हुई बेजान नंदी मूर्ति अभी भी पूरी तरह से अपनी आत्मा प्रकट नहीं कर रही थी और कलाग्राम में निराशा गहरी थी। शिल्पराज लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वह नंदी मूर्ति पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक छोटा बच्चा, जिसके पास रंगने के लिए केवल एक टूटा हुआ पत्थर था, जमीन पर अपनी उंगली से एक छोटी सी नंदी की आकृति बनाने की कोशिश कर रहा था। उस निरीह बच्चे की मासूमियत और उसके सहज कलात्मक प्रयास को देखते ही शिल्पराज के भीतर एक असीम करुणा का संचार छोटे हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्ची कला केवल औजारों और तकनीकों में नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के सरल हृदय से सृजन करने और उसमें प्रेम भरने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस बच्चे के पास बैठकर उसे थोड़ा मार्गदर्शन दिया, इस बार किसी दिखावे के लिए छोटी ये नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। शिल्पराज अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित टूटी हुई नंदी मूर्ति के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई नया चित्र नहीं बनाया, न ही कोई विशेष मूर्ति गढ़ी।
उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस अटूट आंतरिक विश्वास और निस्वार्थ भक्ति की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। टूटी हुई बेजान शिव नंदी की मूर्ति, जो दशकों से निष्क्रिय और नीरस थी, अचानक एक तीव्र सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठी। उसकी आकृति पूरी तरह से स्पष्ट, सजीव और अत्यंत भव्य दिखाई देने लगी, मानो उसमें प्राण आ गए हों। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे कलाग्राम को आश्रित कर दिया। मंदिर में फैला अहंकार और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि नंदी मूर्ति के मुख से एक मधुर नंदी ध्वनि गूंजने लगी, जो सीधे शिवजी तक संदेश ले जा रही थी। कलाग्राम में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। शहर के लोग और कलाकार, जो उस अद्भुत प्रकाश और नंदी मूर्ति की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे बेजान नंदी मूर्ति को पूरी तरह से जीवंत और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने शिल्पराज को विनम्रता से नंदी मूर्ति के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि शिल्पराज के भीतर के कलात्मक अभिमान, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने शहर को सत्य के उजाले से भर दिया था। कलाग्राम वास्तव में सच्ची कला, विनम्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। शिल्पराज, जो कभी अहंकारी और अपनी कला में लीन रहने वाला माना जाता था, अब कलाग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा गुरु बन गया। उसने कलाकारों और लोगों को सिखाया कि सच्ची कला केवल बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और हर सृजन में आत्मा को स्थापित करने में मिलती है। टूटी हुई नंदी मूर्ति अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।